राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैंने आपको फोन में देखा था 3 दिन और चौथे दिन मैं आपके पास आ गई थी। और उसके बाद फिर 15 दिन नहीं हुआ मैं वृंदावन में ही रहने के लिए आ चुकी। वाह, हाँ जी, बड़ा अच्छा है। पर मेरे 2-3 सवाल है गुरुजी। बोलिए। आप ये बताइए, जब एक बेटी अपना परिवार छोड़ के आती है पति के घर और वो पति उसका निंदा ही निंदा करता रहता है, जब बच्चे बड़े हो जाए सब कुछ हो जाए एंड में लात मार के निकाल दे कि तेरा घर में तेरा यहाँ पे हक कोई नहीं है, तो गुरुजी आप मुझे ये बताइए औरत का असली हक कहाँ पे है? औरत का असली हक के घर, हक बताइए, भी वो माँ बाप के घर पे होता है या पति के पास होता है? पति के पास ही है। और वो पति जब बच्चों से या माँ बाप से लात लगवा करके निकाल दे तो फिर क्या करना चाहिए? तो भाई पति को समझाया जाए, इसलिए हम कहा करते हैं कि गृहस्थ की शुरुआत केवल संस्कारों से हो। जैसी शादी हो सबसे पहले दुल्हा दुल्हन को किसी सदगुरु के द्वारा सत्संग से जोड़ दो, ताकि जीवन में सारी जिंदगी उनको संस्कारमय जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो जाए। यदि संस्कारवान दोनों होंगे पति और पत्नी तो ये नौबत ही नहीं आएगी लात मारने की और घर से निकालने की। संस्कारहीन होंगे तो ये तो स्थितियां जीवन भर बनी रहेंगी। इसलिए शादी आजकल क्या है, शादी हुई कुल्लू मनाली चले जाते हैं, है ना। अरे शादी हुई तो पहले वृंदावन आओ, बिहारी जी का दर्शन करो और सत्संग से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो, गृहस्थी की शुरुआत करो। संस्कार यही है। और एक दूसरी बात है गुरुजी, जैसे मैं पूजा करती हूँ, लड्डू गोपाल की सेवा भी करती हूँ, कुछ भी तो जहाँ भी मैं सारा काम करके पूजा करने बैठी, बोलिए तेरा भगवान हमें खाने को नहीं देगा, या तू इसे बाहर फेंक क्या, या तू घर में रह ले। फिर उसने अपने बेटे से कई बार मुझे पिटवाया भी। आपकी सास ने? नहीं, पति ने। सास ने तो कभी बहू माना ही नहीं है। अच्छा। 5 भाई हैं। मेरे पति दिल्ली पुलिस में थानेदार हैं। अच्छा। मेरे पापा भी यूपी पुलिस में थानेदार हैं। मेरे भाई जो हैं वो दिल्ली पुलिस में ही ट्रैफिक पुलिस में कमिश्नर हैं। वाह, बढ़िया है। अच्छे लेकिन नसीब माँ बाप कह देते हैं कि बेटी का घर ससुराल वालों के, पति के घर है। बिल्कुल। पति कहता है तेरा घर, अपने घर चली जा, तेरा घर तो माँ बाप के है, तो असली घर या तो भगवान के ही है या फिर। आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं जी, दिल्ली पुलिस की तैयारी करे, एक बेटी है। पर उन्होंने जब मुझे मार पीट के निकाल दिया, इन भगवान जी को, ठाकुर जी की श्रद्धा मेरे दिल में बहुत है। आपके पति से मेरी बात करा देना। पति जी किसी से बात नहीं करता, उन्होंने अपनी पत्नी से बात नहीं करी आज तक। बात ही नहीं की आज तक आपके पति? जो बच्चे भी हुए वो बस मैं बोल नहीं सकती उस शब्द को, बस वो मेरी इतनी मेहरबानी थी, बस भाभी माँ ये औरत। चलिए फिर गई बहुत थोड़ी रही, अब जैसे हाथी निकल गया पूंछ पूंछ बची, जिंदगी चली गई है बहुत, अब थोड़ी बची है, उसे भगवान के चरणों में समर्पित करके निकाल लीजिए। हाँ तो गुरुजी उन्होंने मेरा अपमान करके निकाल दिया। मेरे नाम मकान भी है, सब कुछ है, नहीं मैं खर्चा नहीं दूंगा, मैंने कोर्ट में डाल दिया। तो आपके पास मकान, आपके पास है मकान? हाँ जी, मेरे दिल्ली में अपना 200-250 गज का मकान है, मेरे नाम है। किसने नाम कराया? मेरे पापा ने लिया था। हाँ तो है तो आपका घर, आप कह रहे हैं घर तो वो तो वहाँ से भी भगा दिया, मैं तो यही आपके सामने ही आश्रम में रह रही हूँ। ठीक है, बिहारी जी की शरण में हैं, खुश रहिएगा। पर एक बात है गुरुजी, अगर कोई इंसान हमेशा औरत का अपमान करता रहे, एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की। सही तो उस अपमान करने वाले का अगर एक स्त्री भी उसका अपमान कर दे तो क्या रहेगा? अरे स्त्री तो फिर अपने रूप में आएगी तो फिर भद्रकाली महाकाली बन जाएगी। बताइए। बिल्कुल बताएंगे हम। तो बताइए, अगर जो एक बेटा बाप की चात माँ के रैपटे बजा रहा है तो उस बेटे का क्या तो फर्ज आप है? भी कभी कभी बन जाया करो भद्रकाली। हाँ जब बन जाएंगे तो अपने आप सरेंडर हो जाएगा सामने वाला। हाँ तो मैं बन गई, मैं कोर्ट में डाल दिया, खर्चा नहीं ऐसा कोर्ट कचहरी वाला नहीं, कभी बन जाते हैं बिल्कुल ऐसे। अजी ये इनकी चौधरी की बात जो होती है ना, जो जाट होते हैं, जाट ये उल्टे ही किस्म के आदमी होते हैं। और खास करके पुलिस वालों की तो नजर भी तेरी औरत को कोई ना देख रहा, तू सबकी को देख। चलिए सबकी, देखिए सबकी अपनी पर्सनल सोच होती है, सबके अपने पर्सनल विचार होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सब ऐसे हैं ना, सब बहुत अच्छे होते हैं। कुछ होता है भाई, आम के पेड़ में भी बहुत आम बहुत अच्छे होते हैं, तो कुछ आम ऐसी टिर्री सा निकल जाता है। पर गुरुजी जो एक औरत अपनी ईमानदारी से बच्चों को पाल रही है, सब चलो अब देखो, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है कि पहले आपके साथ क्या हुआ। अब
इससे फर्क पड़ेगा कि आप वर्तमान में कैसे जी रहे हैं। हाँ खुश जी, रहिए, प्रसन्न रहिए। यदि घर की बातों को बना सकें, पति पत्नी मिलकर रह सकें, यदि आपके प्रयास से सब बन जाए, यदि सत्संग सुनने सुनाने से बन जाए, तो जोड़ लेने में देखो हमारा सिद्धांत तो ये है, रिश्तों में कभी कैंची नहीं चलानी चाहिए, रिश्तों में तो सदा सुई चलानी चाहिए, ताकि रिश्ते प्रेम के धागे से जुड़े रहें। कैंची चलाने से रिश्ते टूट जाते हैं। पर गुरुजी उन्होंने तो तलाक के लिए बोल दिया, मैं कहा चल ठीक है, चलिए, तो ले। आपको लेना है तलाक? है मैंने तो बोलता लेना है तो ले लो, बोले अब फिर तो बोले आप तलाक लेके क्या करेंगे? एक बेटे ने तो मेरे को मारा था बेटे ने मारा जी, और मेरे पति ने खड़ा होकर पिटवाया था। मैं आपको सारी सबूत दिखा सकती हूँ। चलिए, ये बताइए आपका एक बच्चा दूसरे का है, उसने मेरे को बचाया था। अच्छा, ये बताइए आपके पति या बेटा कोई यहाँ आ सकता है, हम बात कर सकते नहीं हैं? जी, वो तो आप सबको गाली देते हैं, देवकी नंदन जी ये आप वो तो ठाकुर जी को भी कहते हैं लात मार दे। चलो फिर अब उनसे कौन बात करेगा। तो फिर- चलिए फिर आप तो केवल श्रीमन नारायण जपिए, भगवान कृपा करेंगे। हाँ जी, अब जो तो- आपके विचार होंगे वो अच्छे ही होंगे। तो ठीक है, फिर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर मुझे कोई सहारा देता है गुरुजी, और मैं भगवान के उसमें लगी हुई हूँ, और किसी ने मुझे सहारा दे दिया और मैं उस बच्चे का करूँ, तो इसमें तो कोई पाप तो है कोई नहीं? बात नहीं, सहारा देना चाहिए। जो दूसरों को सहारा देता है उसी को ईश्वर भी सहारा देता है। चलिए, भगवान आपको खुश रखें।